अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था। तो 3 फ़ोल्डर हम ये कर चुके हैं, स्पेसिफिकेशन, बीओक्यू, ड्राइंग और एफएफई एंड रेंडर्स। आज जो फ़ोल्डर है ये काफ़ी डिटेल में है। फ़ोल्डर नंबर 4 कोरेस्पोंडेंस का फ़ोल्डर है। इसके अंदर ये इनकमिंग और आउटगोइंग होती है। ज़ाहिर है कोरेस्पोंडेंस जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी इस फ़ोल्डर के अंदर आपको मिलेंगी। इनकमिंग इनकमिंग के फोल्डर में और आउटगोइंग आउटगोइंग के फोल्डर में। चले हम इनकमिंग को पहले खोलते हैं और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब इनकमिंग फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर हैं मजीद, जिनमें से जो पहली है वो क्लाइंट की तरफ से है कि जो क्लाइंट की तरफ से हमें जितनी भी कोरेस्पॉन्डेंस आएंगी इनकमिंग है वो इसके अंदर होंगी। उसके बाद कंसल्टेंट की तरफ से जो कोरेस्पॉन्डेंस है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर एज ए कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे एज्यूम मैं कर रहा हूँ कि आप एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर काम कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट की तरफ से भी कोरेस्पॉन्डेंस आएंगी। उसके अलावा आपको क्लाइंट कंसल्टेंट की तरफ से भी आएंगी। सीवल एंड एमईपी कोई और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एमईपी कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनकी तरफ से भी आएगी। सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपके दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी। तो चले हम इनको ओपन करते हैं। क्लाइंट की तरफ से कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी? अब क्लाइंट की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जो भी मिलेंगे वो आप यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। पहले भी आपने वो टेंडर डॉक्यूमेंट और दूसरा देखा था, वो स्पेसिफिकेशन बीओक्यू अलहदा, लेकिन एज ए होल आप क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट है जितने भी हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे यहाँ पे सेव करेंगे। उसके बाद क्लाइंट की तरफ से जो लेटर आएंगे वो यहाँ पे सेव करेंगे। ये फिलहाल एम्प्टी है, मैं मॉक डाटा मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह और आपको बताऊंगा लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, लेटर कैसे बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी आपको इंशाल्लाह मैं जल्दी बताऊंगा। उसके बाद क्लाइंट की तरफ से जो ईमेल आती हैं, जितनी भी क्लाइंट ईमेल करता है वो आप इसके अंदर सेव करते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर, डीटी शॉर्ट नेम रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट वो देते हैं, कोई रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ देते हैं तो डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर के अंडर तो यहाँ पे आएगी। चौथे नंबर पे स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कोई इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं कि जो प्रोजेक्ट के कंट्रोल नंबरिंग है, जो रेफरेंस नंबरिंग आप सबमिटल को देते हैं, उनकी गाइडलाइन होती है कि आप किस तरह से वो नंबरिंग देंगे, ये आपको क्लाइंट देता है। और दूसरी आपको सबमिटल फॉर्मेट है। अच्छा, आप में ये एक बात बताता चलूँ कि सबमिटल फॉर्मेट और लॉग की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने लिंक भी दिया हुआ है कि आप कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पड़ा हुआ है। मैंने वो सबमिटल बनाए हुए हैं अपनी पास रिंग कंपनी के नाम से, वो मैंने बनाए हुए हैं। आप अपना किसी भी नाम से, जिस नाम से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं वहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड का फॉर्म हो गया। उसके बाद एक डिटेल फोल्डर आता है 5वें नंबर पे, वो है इंस्पेक्शन और रिपोर्ट का, इंस्ट्रक्शन और रिपोर्ट का। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर एनसीआर आ जाती है पहले नंबर पे। अब एनसीआर नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, इसकी मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। साइट इंस्ट्रक्शन या क्लाइंट इंस्ट्रक्शन ये है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सीवीआई, कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन, इसकी भी मैं अलग से डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से चेक करें। आईआर या एफआईआर, आईआर कहते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट को, एफआईआर फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो ये भी है मकसद, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम रेज करते हैं यहाँ पे। एमआईआर या एमडीआर, एमआईआर मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट को कहते हैं, और एमडीआर भी इसी तरह मटेरियल डिलीवरी रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसको हम कहते हैं। तो वो यहाँ पे ये इनकी डेफिनेशन में अलग से बता चुका हूँ। उसके अलावा एनसीआई है, ये एक अलग से रिपोर्ट है, उसके बारे में भी है। साइट क्लियरेंस रिपोर्ट, एससीआर क्या होती है? ये साइट क्लियरेंस रिपोर्ट ये होती है कि ये एमईपी से हम क्लियरेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे कंक्रीट करना है, कोई प्लास्टर वगैरह करना है तो क्लियरेंस लेते हैं, तो ये साइट क्लियरेंस रिपोर्ट होती है। उसके अलावा डेली रिपोर्ट होती है, वीकली रिपोर्ट होती है, मंथली रिपोर्ट होती है, और पीओए कोई क्लेम वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये तो था आपका क्लाइंट का फोल्डर, और इसके अंदर नंबर 5 फोल्डर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं।
छठे नंबर पे MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग इसके अंदर हो गए कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी हैं क्लाइंट की तरफ से अगर आपको आते हैं तो आप इसके अंदर सेव करेंगे। फिर सातवें नंबर के ऊपर है MS, मटेरियल सबमिटर, कि जो मटेरियल सबमिटर्स क्लाइंट आपको कमेंट करके देता है, जब आप उनको सबमिट करते हैं और क्लाइंट आपको कमेंट करके देता है। अब इसके अंदर 2 फ़ोल्डर होंगे अगर आप देखेंगे, बल्कि 3 है। पहला क्या है, एक्नॉलेजमेंट। जब आप मटेरियल क्लाइंट को सबमिट करते हैं तो आपको वो एक्नॉलेज करके देता है, एक कॉपी आप रिसीविंग कॉपी देता है, तो आप वो इसके अंदर सेव करते हैं एक्नॉलेजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब आपको वो कमेंट करके देता है तो कमेंटेड आप इसके अंदर सेव कर लेते हैं, और सिविल या फिर और कॉन्ट्रैक्टर के मटेरियल सबमिटर आपके पास आते हैं तो आप इस फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं। इसी तरह से ये शॉप ड्राइंग का फ़ोल्डर है जो आपको क्लाइंट की तरफ से शॉप ड्राइंग आती हैं। मीन आप जी उसको सब, ये उस सिनेरियो में है कि क्लाइंट डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व है और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मीन वो कमेंट करके दे रहा है, कंसल्टेंट नहीं है, वो खुद ये सारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे वो सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। अब ये SDS शॉप ड्राइंग, यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट जब आप सबमिट करते हैं तो उसके कवर पेज के ऊपर वो स्टैंप लगा के देते हैं, वो यहाँ पे सेव करते हैं। कमेंटेड कापीज जब वो क्लाइंट चेक कर लेता है, उसको कमेंट कर लेता है, तो ये कमेंटेड कापी यहाँ पे सेव होती है तीसरे नंबर पे ये। और है RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसका भी ये 3 है कि ये एक्नॉलेजमेंट जब आप उसको सबमिट करते हैं उसके बाद कमेंटेड है, या अदर कमेंटेड है कोई और कॉन्ट्रैक्टर को, फॉर एग्जांपल MEP कॉन्ट्रैक्टर या किसी और की कमेंटेड है तो वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। उसके अलावा SPQ, ये स्टैंडर्ड प्री क्वालिफिकेशंस जो होते हैं, ये क्लाइंट की तरफ से कमेंट होके आते हैं। असल में क्या होता है, साइड पे सारे काम कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं करता, वो किसी से भी करवाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर सा कॉन्ट्रैक्टर भी रखता है, तो उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन वो सबमिट करता है। तो वो जो प्री क्वालिफिकेशन जो सबमिट होते हैं उनकी जो वापसी होती है क्लाइंट की तरफ से, जब वो कमेंट होके आते हैं तो आप यहाँ पे सेव करते हैं। उसके बाद MSD, मेथड स्टेटमेंट। मैसेज स्टेटमेंट ये कि साइट के आप ऊपर आप जितने भी काम करेंगे उनसे रेलेवेंट उनका तरीकाकार क्या होगा, ये मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये तो ये मेथड स्टेटमेंट जो क्लाइंट की तरफ से आती हैं, इसका भी यही है। अंदर 3 फोल्डर हैं, एक्नॉलेजमेंट है, कमेंटेड है और सिविल है। उसके अलावा जो 12वें नंबर पे है वो कमर्शियल है। आप क्योंकि साइड पे एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है तो आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं तो आप इसके अंदर सेव करते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, PC पेमेंट सर्टिफिकेट, मकसद जो पेमेंट सर्टिफिकेट कमर्शियल वाले सबमिट करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है क्लेम। क्लेम ये है कि आपने मकसद कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएशन आ गई या कोई इस तरह की चीज़ आ गई तो वो आपने सबमिट की है, तो वो क्लेम्स कहलाते हैं, या आपने कोई टाइम क्लेम किया है। और तीसरे नंबर पे EOT, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर आप क्लाइंट को सबमिट करते हैं तो वो इसके अंदर सारे का सारा ये आ जाता है। ये कमर्शियल की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा NSE, साइट के ऊपर कोई मकसद ये है कि कोई ऐसा कंस्ट्रेंट आ जाता है, मकसद ये कोई ऐसा वजह आ जाती है कि कोई काम वहाँ पे हो नहीं पाता, तो ये नोटिस ऑफ साइट कंस्ट्रेंट आप सबमिट करते हैं क्लाइंट को, वो फिर उसको जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको कह के वो कंस्ट्रेंट जो है वो रिमूव करवाता है और आपको दोबारा कमेंट करके कहता है कि ये हमने कर लिया है, अब आप अपना वहाँ पे काम कर लें। तो ये नोटिस ऑफ साइट कंस्ट्रेंट ये भी इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट और कमेंटेड कॉपी इसकी होती है। और उसके बाद ये साइट वॉक नोट। साइट वॉक ये होती है कि हर हफ्ते जो क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है या सब कॉन्ट्रैक्टर, MEP कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे मिल के साइट के ऊपर विजिट करते हैं और वहाँ के चेक करते हैं कि काम की प्रोग्रेस क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हो, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे जो नोट्स बनते हैं, वहाँ पे डिफरेंट पार्टी जो नोट्स बनाती हैं तो उनको इसके अंदर लिखा जाता है। तो ये एक कंप्लीट फोल्डर था इनकमिंग के अंदर क्लाइंट का। इसी तरह से कंसल्टेंट का होगा, ठीक है। कंसल्टेंट का यहाँ पे मैंने नहीं रखा हुआ, लेकिन इसी तरह से अगर कंसल्टेंट आपके साथ है तो वो कंसल्टेंट आपको कंसल्टेंट का फोल्डर इसके अंदर आ जाएगा। और इसी तरह से सिविल और MEP कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनके भी ये लेटर्स आएंगे, पूरे का पूरा उसको दोबारा बयान करने की जरूरत नहीं है। लेटर्स उनकी तरफ से भी आएंगे, सिविल या MEP कॉन्ट्रैक्टर के। और उसके बाद ईमेल भी आएंगी, डॉक्यूमेंट ट्रांसमीटर भी आएंगे, स्टैंडर्ड उनके जो फॉर्मेट है वो। फिर इनके अंदर उनकी इंस्पेक्शन, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो उनके साथ होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, मटेरियल सबमिटर, शॉर्ट ड्राइंग सबमिटर, RFI, उनके प्री क्वालिफिकेशन, मेथड स्टेटमेंट और कमर्शियल डिपार्टमेंट जो वो क्लेम करते हैं वो भेजते हैं, उनके सारे आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर हैं,
जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी सारी की सारी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इनकमिंग का आपका फ़ोल्डर था। उसके बाद आउटगोइंग का है, तो आउटगोइंग का भी वैसे ही है कि जो चीज़ें आप बाहर भेजते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लाइंट को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या कंसल्टेंट को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उनको आउटगोइंग डॉक्यूमेंट कहते हैं और उनकी एक कॉपी आप अपने सिस्टम के अंदर सेव करते हैं। तो उनको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट को आप सबमिट करते हैं, तो क्लाइंट को जो आप लेटर लिखेंगे, आप उसके अंदर रखेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आपने ईमेल क्लाइंट को किया तो आप इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद अगर ट्रांसमिटल भेजा है तो आप इसके अंदर रखेंगे, ठीक है? और अगर आरएफआई आपने भेजी है तो आप इसके अंदर सेव करेंगे। वो सेव करने का तरीकाकार जब मैं डेटा बनाऊँगा, मॉक डेटा, तो वो बता दूँगा। उसके अलावा आपने आरएफआई सबमिट किया तो यहाँ पे वो इसके अंदर वन बाय वन सेव हो जाएगी। अच्छा, ये बात है कि जब आप आरएफआई सबमिट करते हैं तो 2 चीज़ें रखते हैं। एक तो उसकी सॉफ्ट कॉपी जो आपने वर्ड फॉर्मेट में या एक्सेल में बनाई होती है और दूसरी पीडीएफ कॉपी जो कि आप स्कैन करके अपनाते हैं। तो ये आपको क्या सॉफ्ट कॉपी क्लाइंट को सबमिट भी करनी पड़ती है और यहाँ अपने पास भी सेव रखें हार्ड कॉपी के साथ साथ, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्ड कॉपी को ढूँढना मुश्किल हो जाता है। आप जल्दी से अपने कंप्यूटर के अंदर से ये चीज़ें निकाल सकते हैं तो वहाँ पे पड़ी रहती हैं। ड्राइंग जो आप शॉर्ट ड्राइंग उनको सबमिट करते हैं, अच्छा ये इसके अंदर पहले शॉर्ट ड्राइंग का है, दूसरा एज बिल्ड का है। तो शॉर्ट ड्राइंग अगर सबमिट करेंगे तो इसके अंदर रखेंगे, उसके अलावा अगर एज बिल्ड आप सबमिट करते हैं तो इसके अंदर रखेंगे। उसके अलावा मटेरियल साइट के ऊपर जो भी मटेरियल यूज़ होना होता है उसकी अप्रूवल होती है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जितने भी मटेरियल यूज़ होने होते हैं उसकी अप्रूवल क्लाइंट से या कंसल्टेंट से ली जाती है, तो यहाँ मैं क्लाइंट को कंसिडर कर रहा हूँ एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हुए। तो ये मटेरियल जितने भी हम सबमिट करेंगे वो यहाँ पे इसके अंदर सेव होंगे। उसके अलावा रिपोर्ट्स होती हैं, कोई भी जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, अगर वीकली नहीं है तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है या कोई अदर्स है या कोई एमओएम यहाँ पे भी आ जाते हैं। ये वो एमओएम है जो कि मकसद मेन मिनट्स ऑफ मीटिंग से हट के होते हैं। कोई छोटी मोटी मीटिंग होगी तो उसका, या डेली रिपोर्ट है, क्लेम और ईओटी वगैरह ये इसके अंदर भी रखे हुए हैं। मेथड ऑफ स्टेटमेंट कि आपने मेथड स्टेटमेंट अगर सबमिट की है तो वो क्या है। आप 9 फ़ोल्डर ये डिटेल के साथ है कि यहाँ पे साइट क्लियरेंस आपने क्लाइंट से लेनी है। मकसद आप एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और आपको किसी एरिया की क्लियरेंस चाहिए तो वो। फिर डब्ल्यूआईआर वर्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एमआईआर ऑफ साइट मटेरियल इंस्पेक्शन ऑफ साइट, मकसद मटेरियल है लेकिन वो किसी दूसरे वेयर हाउस में साइट पे पड़ा हुआ है, आपके साइट पे नहीं है। तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को कि जाके आप इंस्पेक्शन करें, तो ये एमआईआर ऑफ साइट हो जाएगी। और इसके बाद आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑन साइट एमआईआर जो साइट के मटीरियल होता है उसकी सीवीआई कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन और एनसीआर जो आप क्लाइंट को रिप्लाई करते हैं। एनसीआर क्लाइंट जब इशू करता है, रेज करता है कि जी हमारा आपने काम अच्छा नहीं किया, आपने मकसद एज पर स्पेसिफिकेशन काम नहीं किया, तो जब आप उसको रिप्लाई करते हैं तो ये एनसीआर वहाँ पे आउटगोइंग में आ जाती है। उसके बाद इंटरनल मेमोज जो हैं जो आप क्लाइंट और आपके दरमियान होते हैं वो आ जाते हैं। अदर्स कोई और चीज़ है, प्री क्वालिफिकेशन वगैरह है और नोटिस ऑफ साइट कंस्ट्रेंट है। तो ये सारे के सारे फोल्डर्स हैं, ये आउटगोइंग के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह कंसल्टेंट के अंदर होंगे ये सारे, और इसी तरह से पीआरएल जो हमारे पायस रिंग लर्निंग के जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ आ जाएंगे। फिर आउटगोइंग हमारी कम्युनिकेशन जो है हेड ऑफिस के साथ भी होती है और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं उनके साथ भी होती है। तो ये हमारा जो कोरेस्पॉन्डेंस का फ़ोल्डर था, फ़ोल्डर नंबर 4, आज की वीडियो के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया है। काफ़ी डिटेल फ़ोल्डर है, इसके अंदर जो-जो चीज़ें आती हैं उनकी सब की मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। मेरा पहले ओरल वीडियो बनाने का मकसद ही यही था ताकि आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएँ। जब हम प्रैक्टिकली ये काम करने लगें तो आपको इन चीज़ों से वाक़फ़ियत हो और आप इन चीज़ों को जान सकें।